का सरकार। सखिया पूछी क्या उपाय है। सखी बोली कि हमको पता चला है कि राम जी बहुत लजपोकर हैं। लजपोकर समझते हैं? ये बहुत शर्मीले हैं। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो अपने आप को सखियों के बीच में घिरा देख मारे शर्म के राम जी का सिर नीचे झुकेगा, और जैसे सिर नीचे झुकेगा उसी समय सीता जी माला डाल देंगी। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप भाई साहब यहां से हटिए, तनिक दूर जाइए। लक्ष्मण जी बोले आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो हमको भैया से अलग कर दे। सखियां बोली ब्याह तहार भैया कह कि तोहार हा। किसका विवाह है? भैया का है कि आपका है? लक्ष्मण जी बोले भैया का। तो आपका क्या काम, हटिए यहां से। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हमको भगाया जा रहा है। राम जी बोले अब हम ससुराल में हैं, आज कुछ बोलेंगे नहीं। अब अरे बोलेंगे नहीं। लक्ष्मण जी जाके दूर खड़े हो गए। जैसे लक्ष्मण भैया दूर हटे, सखियों ने राम जी को घेर लिया, और जैसे सखियां घेरी राम जी लक्ष्मण भैया से बोले भैया घिर गया हूं। लक्ष्मण जी बोले का बोले थे? मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तो मैं आज कुछ देखूंगा नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। सखियां भगवान को चारों ओर से घेर कर लगी गरियाने। ससुराल में गाली मिलती है ना, सूरत में मिलती है। अच्छा, सखियां लगी गरियाने। फिर देखो कहां से दूल्हा आ गया। इतना करिया दूल्हा होता है? अरे दूल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। दूल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। अरे दूल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। दूल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। अरे लट घूंघराले, हालट घूंघराले। हालट घूंघराले, हालट घूंघराले। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। अरे कुसुम कले मन माने, ललिके रंग बादामी। अरे दूल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे। अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे। ऊपर से मधुर मधुर मुस्कानी, ललिके रंग बादामी। दूल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अरे बादल बरसत, बादल बरसत। बादल बरसत। बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। और सखी प्रेम रंग में रंगानी, ललिके रंग बादामी। दूल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। उसी समय गावहीं छवि अवलोकी सहेली।
राम की छवि अवलोकी सहेली, अवलोके सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोके सहेली, अवलोकी सहेली, जावई छवि अवलोकी सहेली, जावई छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम और मेले, सिय जयमाल राम अब तक मगन भई मिथिला लाल के रंग बादामी, दुल्हा के आसमानी लाल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लाल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लाल के रंग बादामी। जैसे माँ ने प्रभु के गली में जयमाल पहनाया, पूरी धरती बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। बैठ जाइए, अभी आधा बिया हुआ है, बैठ जाइए बैठ जाइए, अभी 50% हुआ है, बैठिए। अभी जयमाल हुआ ही तब तक परशुराम जी पहुंच गए। कौन पहुंच गया? आकर जनक जी से बोले, हे जड़ जनक, जिसने भी शंकर जी के पिनाक को तोड़ा है निकाल करके उसको बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। राम जी ने आगे जाकर बोला, मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। बोले, दास नहीं राम, जिसने पिनाक तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, निकाल करके बाहर करो। सरकार, पता है जिन जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से बोले, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है, हम जानते थे टूटने के बाद ये बवाल यहां होने वाला है, हम जानते थे, इसलिए हम केवल नाटक करके चले आए। हम मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, बचा लिया आपने, हमसे नहीं तोड़वाया है। लक्ष्मण जी आए, आकर परशुराम जी से बोले, आप धनुष के टूटने के बाद आए हैं, हम तो बचपन में रोज एक धनु ही तोड़ते थे, फिर क्यों नहीं आए? परशुराम जी बोले, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बुलवा रहा है। शंकर के पिनाक की तुलना एक तू छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। और हम आपसे बात बताते हैं, असली बात, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है, भैया ने टच किया टूट गया, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। यहां पर परशुराम जी का आवेश शांत होने का नाम नहीं लेता। तब अंत में राम जी को कहना पड़ा, मुनिवर, मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया, और आप युद्ध की बात करते तो मेरी सुनिए, हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, डरता नहीं है, लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं, आप ब्राह्मण हैं। परशुराम जी सुने, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान का परिचय मिला, जैसे पता चला कि ये तो साक्षात नारायण है। 9 बार जय जयकार करके और क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस तपस्या करने चले गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि धनुष टूटने से विवाह तो हो गया, लेकिन अपने वंश परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर आवे और आप फिर धूमधाम से विवाह संपन्न करिए। तो मिथिला से दूत अयोध्या गए, पत्र लेकर चक्रवर्ती जी गुरु जी को सुनाए। गुरुदेव ने बारात के निकलने का मुहूर्त बना दिया, और आपसे कहूं, अयोध्या में बारात सज के तैयार हो गई। एक एक बाराती के पास सरकार 10-10 सूटकेस कपड़ा है। क्यों? आजकल वाली बारात नहीं है, गए पाके चले आए। यहां बारात जानी है, कब विवाह होना है किसी को नहीं मालूम। अभी विवाह का मुहूर्त ही नहीं निकला, बारात निकलने का मुहूर्त निकला।
बारात सज के तैयार हो गई। आप में से बाराती कौन कौन है? क्या बात, हम बाराती पक्ष के हैं। और सीता मैया की ओर से कौन कौन है? यही सब चलबे ना दादा। ये दोनों ओर कैसे रहिएगा? पार्टी निश्चित करिए। बारात चली, नगाड़े बजे, बोलिए दुल्हा सरकार सरकार की जय। श्री राम।